भूल भुलैया एपिसोड 8। हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे ये मेरा सेकंड हिंदी नॉवेल है भूल भुलैया। इसका 7 एपिसोड अब तक रख चुकी हूँ, 8वां एपिसोड आज रखने जा रही हूँ। तो तहे दिल से भूल भुलैया के 8 एपिसोड में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि बच्चे आपस में मिल चुके हैं अपने हमशक्ल से। राजेश राकेश का आमना सामना भले ना हुआ हो, पर राजेश की भेंट रूपाली के जुड़वे बहन सोनाली से हो चुकी है, और राकेश की भी भेंट जो है सो रूपाली से हो चुकी है। तो इस तरह से आपस में दोनों नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी दोनों की मुलाकात हुई है। तो चलिए, यहाँ तक तो मैंने रख लिया है। तो जब डॉक्टर रमन को पता चलता है राजेश से कि सोनाली से इसकी भेंट हो चुकी है, तो वो सारी बात बता देते हैं कि सोनाली और रूपाली दोनों जुड़वा बहन है। लेकिन जब राजेश बोलते हैं कि मेरा भी हमशक्ल है, तो डॉक्टर रमन जो है सो अकबका जाते हैं और वो अतीत में खोते चले जाते हैं। तो उनके अतीत में जो वो अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में मैंने आप 7th एपिसोड में रखा है। अब आगे इस एपिसोड में मैं रखने जा रही हूँ कि दोनों की परवरिश हो रही है, और उनकी जो आया माँ है गिरजा माँ, उसकी बेटी है मार्था। तो मार्था भी जो है उससे 5 साल छोटी है, और मार्था भी बड़ी हो रही है, और रमन भी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ तक मैं रख चुकी हूँ। और रमन जब 16 साल का हो जाता है, तब उसके माता पिता उसको पढ़ने के लिए अमेरिका उसके फूआ फूफा के पास भेज देते हैं, जो कि वहीं सेटल हो गए हैं और दोनों डॉक्टर हैं। तो इसकी पूरी परवरिश जो है सो रमन की वहीं होती है, और वहीं से वो अमेरिका से ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और वहीं से डॉक्टरी पढ़ने के बाद वो 8 साल के बाद वापस इंडिया आता है। क्योंकि दोनों डॉक्टर दंपति काफ़ी बिजी रहते थे, तो यहाँ भी फुर्सत नहीं मिलता था, समय नहीं दे पाते, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि डॉक्टर रमन को वहीं रखा जाए। यही लोग जाके बार बार उन लोगों से उससे मिल लेते थे। तो इसलिए डॉक्टर रमन जो एक बार गया था इंडिया छोड़ के अमेरिका, वो दोबारा फिर नहीं आ पाया था, और पूरे 8 साल के बाद वो अपनी पूरी पढ़ाई करके वापस आया था। रमन अब डॉक्टर बन गया था, उसकी उम्र 25-26 के आसपास हो चली थी। वो यहाँ मुंबई आते ही अपने बाप दादा के ज़माने से चले आ रहे हॉस्पिटल को संभालने लगा था। मार्था भी जवान हो चुकी थी, वो बीबी से किस की हो चुकी थी तथा नर्स की ट्रेनिंग पूरी करके रमन के पिताजी के साथ ही वहीं उसके हॉस्पिटल जाने लगी थी और काम में हाथ बटाने लगी थी। रमन और मार्था साथ ही साथ पले बढ़े थे, पर अब दोनों बड़े हो चुके थे, फिर काफ़ी दिन अलग भी रहे थे। सो अब उन दोनों में पहले जैसी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक या हंसी मजाक नहीं होता था। हाँ, कुछ हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी। रमन के माता पिता रमन से शादी के लिए जिद कर रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े घरों के रिश्ते आ रहे थे, उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो है सो डॉक्टर थी, उसके भी रिश्ते आ रहे थे। रमन के माता पिता भी चाहते थे डॉक्टर बहू ही, क्योंकि सभी डॉक्टर थे, इसलिए वो डॉक्टर बहू ही चाहते थे। रमन अभी शादी के लिए मना कर रहा था, वो बार बार बोल रहा था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। माता पिता काफ़ी जोर दे रहे थे, पर वो चुप रह जाता था। इधर गिरजा तथा उसके ड्राइवर पति दीनदयाल भी मार्था की शादी के चर्चे चला रहे थे, पर मार्था हमेशा कहती कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों का कोई बेटा नहीं है, मैं भी शादी करके पराया हो गई, तो इस घर की देखभाल कौन करेगा। माँ बाप कितना समझाते, बेटी रमन की पत्नी आएगी तो घर संभाल लेगी, पर मार्था चुप रह जाती। हार फार कर अपनी माँ से कहती कि पहले रमन जी की शादी हो जाने दो, फिर मेरी सूचना। माँ बाप चुप रह जाती। गिरजा एक माँ थी, एक औरत थी, बेटी के दिल में क्या है ये उसे अच्छी तरह पता था, पर वो मजबूर थी। चाह करके भी उसकी इच्छा पूरी करना उसके औकात के खिलाफ था। उसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं इसकी भनक हवेली वालों को न चल जाए। कभी कभी सोचती कि रमन तो अब भी मुझे आया माँ कहते रहता है और मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। एक दिन भी मुझे देखे बिना उसे चैन नहीं मिलता। बीमार रहती हूँ तो यहीं क्वार्टर में ही आकर के देख जाता है, दवाई सुई लगा जाता है, मेरी कितनी परवाह करता है। फिर वह भी तो शादी से इनकार कर रहा है, कहीं उसके दिल में भी तो मार्था के लिए कुछ नहीं है। मैं ही टटोल करके देखूं, पर सही
सही पर कब कुछ उसे मौका ही नहीं मिल रहा था गिरजा को कि वो रमन से अपनी मन की बातें कह सके, उसकी मन की बातें कुछ जान सके। वो चाहते हुए भी कभी भी रमन के सामने इसका जिक्र नहीं कर पाती थी। गिरजा की भी अब उम्र हो चली थी, सो अब उसके सारे कामों की जिम्मेदारी मार्था पर आ गई थी। सुबह सवेरे उठ करके घर के सारे काम निपटा करके मार्था क्वार्टर से हवेली चली जाती, फिर सबों को चाय नाश्ता देना, सब नौकर को उसका काम उम समझा देना, सब समझा बुझा के वहीं से नाश्ता पानी करके डॉक्टर मतलब रमन के माता पिता के साथ वो हॉस्पिटल चली जाती। इसी भी इसके उसके जाने के बाद गिरजा जो है सो अपने क्वार्टर से तैयार व्यार होकर के हवेली चली जाती और हवेली की पूरी देखभाल करती और सबको काम समझाती रहती। मार्था कभी खाना खाने के लिए दोपहर में आती तो कभी नहीं आती, वो सीधे शाम में आती और शाम में फिर फ्रेश होकर के हवेली चली जाती और वहीं सबकी सुख दुख की चिंता में वो लगी रहती और सबको खाना खाने के बाद सबके सोने के मार्था रात में सभी जब खाना खा लेते और सोने के लिए ऊपर अपने अपने कमरे में चले जाते, तब मार्था सारा काम समेट करके अपने क्वार्टर जाती। गिरजा तथा दीनदयाल उसे कितना समझाते, कुछ अपने बारे में भी सोचो, कभी तो आराम कर लिया करो, इस घर से इतना मोह तुम्हारा अच्छा नहीं है। तो मार्था हंस कर रह जाती, बोलती मुझे इसी में सुख मिलता है। मार्था रमन के डैड डॉक्टर रघुशंकर को डैड और उसकी मम्मी डॉक्टर राधिका को मम्मी ही कहती थी। दोनों पति पत्नी भी उसे बेटी की तरह ही समझते और बेटी ही कहते। रमन को वो सिर्फ डॉक्टर रमन कहती तो कभी कभी हॉस्पिटल में उसे सर भी बोलती। रमन सिर्फ मुस्कुरा करके रह जाता। रमन मन ही मन मार्था से बहुत ही प्यार करता था और वो जानता था कि मार्था भी उससे बहुत प्यार करती है। वो बहुत कोशिश करता कि इस बारे में मार्था को टटोलूं, उससे कुछ पूछूं, पर उसे मौका ही नहीं मिलता। मार्था के हाव भाव तथा व्यवहार से तो उसे हमेशा लगता कि ये मुझसे प्यार करती है, पर यह रिश्ता समूह को मंजूर होगा या नहीं, यही सोच करके रमन चुप रह जाता। डॉक्टर रघुशंकर तथा डॉक्टर राधिका दोनों ने एक ही साथ एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी तथा दोनों ने लव मैरिज किया था। दोनों की जिंदगी काफी सुखमय चल रही थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि उसके माँ बाप रमन के लव मैरिज करने पर ऐतराज करते या उसे मना करते, पर यहाँ तो बात बराबरी की नहीं थी, सो रमन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। एक दिन डॉक्टर रघुशंकर तथा डॉक्टर राधिका अपने डॉक्टर दोस्त आर बात्रा के यहाँ से लौट रहे थे। दरअसल आर बात्रा भी डॉक्टर थे और अपना नर्सिंग होम चलाते थे। आर बात्रा इन लोगों के फ्रेंड रहे थे, दोनों सब की पढ़ाई लिखाई साथ में हुई थी और दोनों फैमिली डॉक्टर थे, दोनों में बहुत दोस्ती थी। इसलिए डॉक्टर रघुशंकर और डॉक्टर राधिका ने सोचा था कि रमन की शादी डॉक्टर आर बात्रा की बेटी से ही करेंगे और उन्होंने ये शादी मंजूर कर ली थी, शादी तय कर दी थी। तो डॉक्टर आर बत्रा के यहाँ से लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में शराब पी करके ट्रक चला रहे एक ड्राइवर ने उसकी गाड़ी को धक्का मार दिया था। ट्रक में पेट्रोल के कुछ डिब्बे वगैरह थे, इसलिए आग लग गई थी। आग काफ़ी भयानक थी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि ट्रक में बैठे सभी लोगों के अलावा ड्राइवर दीनदयाल और डॉक्टर रघुशंकर का मौत वहीं पे हो गया था। डॉक्टर राधिका की हालत काफ़ी नाजुक थी, उन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये लोग डॉक्टर खानदान के थे, डॉक्टर दंपति थे, इसलिए इन्हें सभी जानते थे। तुरंत रमन को अस्पताल खबर भेजी गई थी। डॉक्टर रमन और मार्था का रोते रोते बुरा हाल था। दोनों दौड़े दौड़े उस अस्पताल में पहुंचे थे जहां डॉक्टर राधिका एडमिट थी। डॉक्टर राधिका की हालत काफ़ी नाजुक थी। उसे थोड़ी देर के लिए होश आया था मरने के पहले। फिर उसने टूटे फूटे शब्दों में कहा, बेटा तेरी शादी डॉक्टर बत्रा साहब की बेटी से तय कर दिया है और यही हम दोनों माता पिता की इच्छा है। तुम अगर हम दोनों की आत्मा को खुश देखना चाहते हो तो ये शादी कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर राधिका जो बेहोश हुई थी तो उसे होश नहीं आया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। गिरजा जो पहले से बीमार चल रही थी इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसका भी हार्ट अटैक हो गया था, हार्ट फेल हो गया था और उसकी भी मृत्यु हो गई थी। हवेली रातों रात वीरान हो गई थी। पेपर, टीवी, रेडियो सभी जगह इस भयानक दुर्घटना और हादसे की खबर फैल गई थी। डॉक्टर रमन ने एक साथ 4 चिता में आग लगाई थी। मार्था का तो रो रो के बुरा हाल था। रमन कभी खुद को संभालता तो कभी
मार्था को। क्रियाक्रम सभी कारोबार संपन्न हो जाने के बाद एक एक करके सारे नाते रिश्तेदार भी चले गए थे। महीनों लग गए थे मार्था और रमन को इस हादसे से उबरने में। दोनों ने अस्पताल जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे सब कुछ समान होता चला गया था। मार्था अब हवेली में ही एक कमरे में रहने लगी थी। तो चलिए दोस्तों, भूल भुलैया का 8वां एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ कि हवेली में ही अब मार्था रहने लगी थी। यहाँ तक मैं लास्ट करती हूँ, फिर अगला एपिसोड लेके फिर आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तो अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो हमको सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ वीडियो को देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक